करके 11 से पास होकर के 12 के लिए जा रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट जो 12 पास आउट हैं या जो 12 पास आउट होते हैं उनका 11th और 12th के सिलेबस के आधार पे उनको बता दूं बिल्कुल स्कॉलरशिप दिया जाता है। क्योंकि हमारे पास जैसा मैंने कहा कि गोल विलेज में जाना चाहिए, हमारे एंट्रेंस टेस्ट में या तो वो क्वालिफाई करें तब वो जा सकते हैं या। नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं कैरियर इन्फ्लुएंसर। तो आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं गोल इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है R&D हेड आनंद सर। तो आज बेसिकली ये वीडियो बन रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो कि चाहते हैं कि जीबीई टेस्ट एक्चुअली में है क्या। तो उससे पहले हम जानेंगे गोल विलेज और गोल इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं सर को अपने चैनल में और जानते हैं इनसे कि आखिरकार गोल विलेज है क्या और जीबीई टेस्ट कैसे होता है। धन्यवाद धीरज जी। करियर इन्फ्लुएंसर की तरफ से आपकी तमाम टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आज आप हमारे इस प्रांगण में आए हैं, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन ये सर लेकर के कि बहुत सारे ये आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रहे हैं, स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं सर एक्चुअली में गोल विलेज है क्या सर। गोल इंस्टीट्यूट और गोल विलेज में क्या फ़र्क है, क्या दोनों अलग अलग हैं या सेम है? वाकई में अगर देखा जाए तो गोल जिसकी आपने चर्चा की है इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में और अभी तक 26 वर्षों का सफ़र इस संस्थान ने तय किया है। और गोल विलेज जिसकी आप बात कर रहे हैं तो गोल का ही एक आप कह सकते हैं अंग है, एक पार्ट है जिसे गोल विलेज कहा जाता है। पूरे ईस्टर्न इंडिया में एकमात्र ऐसा संस्थान है गोल जिसने कि 14 एकड़ लैंड में फैला हुआ एक ऐसा कैंपस डेडिकेट किया है पूरे ईस्टर्न इंडिया के उन तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। इवन मैं कहूँगा नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स जो कि गोल में आने लगे हैं तो उन सबके लिए डेडिकेटेड ये कैंपस है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट व्यवस्था की गई है, जहाँ पे बच्चे रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये एक मॉडर्न गुरुकुल है। ओके सर, अब बात करते हैं कि गोल इंस्टीट्यूट में आकर के बच्चे क्या गोल विलेज में जा सकते हैं या डायरेक्टली गोल विलेज में एंट्री ले सकते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, खास करके पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं। दोनों ही तरीका होता है जाने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे गोल संस्थान में रह करके पढ़ रहे हैं, चूँकि गोल के ब्रांचेस बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी है, तो वैसे स्टूडेंट जो हमारे गोल के किसी भी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उन सबके पास मौका होता है कि गोल विलेज में जाने का। दूसरा, वैसे सभी स्टूडेंट्स जो कि खास करके अगर गोल में नहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर वो गोल विलेज में जाने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उनके भी जाने की प्रक्रिया है, लेकिन वहाँ पे जाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। यानी कि गोल विलेज में बेसिकली वैसे स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि क्लास 11th को पास कर चुके हैं और क्लास 12 के लिए मूव किए हैं। पहला तो वो जा सकते हैं। दूसरा, वैसे स्टूडेंट जो कि 12 पास कर गए हैं, पास आउट हैं, उनके लिए भी व्यवस्था वहाँ की जाने के लिए है। तो अगर गोल में भी पढ़ रहे हैं तो 11 पास आउट स्टूडेंट के लिए वहाँ पे जाने की व्यवस्था है और वैसे स्टूडेंट जो यहाँ से 12 पास आउट कर चुके हैं वो भी यहाँ से जाते हैं। तो बाहर के स्टूडेंट हों या गोल के हों, दोनों के लिए गोल विलेज कैंपस समान रूप से ओपन है और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सर, अब बात करते हैं जीबीई टेस्ट के बारे में। जो जीबीई टेस्ट लिया जाता है सर, उसका क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और एक्चुअली में जीबीई टेस्ट है क्या? एंट्रेंस एग्जाम है या स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जाम है? इसके बारे में बता देता हूँ। चूँकि ये दो तरीका हो गया। एक वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि खास करके 11 से पास होकर के 12 के लिए जा रहे हैं और वैसे स्टूडेंट जो 12 पास आउट हैं या तो उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है इस बार या उन्होंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन 12 पास आउट हैं और वो मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो पहला तो ये है कि जो पेपर का जो होगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पूछे जाते हैं। नीट का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे पूछा जाता है। जो क्राइटेरिया नीट का होता है उसी क्राइटेरिया के आधार पे ये टेस्ट लिया जाता है। जब 11 से 12 वाले बच्चे दे रहे होंगे तो कम्प्लीटली 11 पे बेस्ड उनका टेस्ट होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से पूछा जा रहा है। वैसे स्टूडेंट जो 12 पास आउट होते हैं उनका 11th और 12th के सिलेबस के आधार पे उनका एग्जाम होता है। फुल सिलेबस से आता है? फुल सिलेबस होगा क्योंकि वो 12 पास आउट है। फुल सिलेबस पे होता है और वैसे स्टूडेंट को कम्प्लीटली नीट के पैटर्न के आधार पे टेस्ट देना होता है जो कि आउट ऑफ 720 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 180 उनके पास कंपलसरी होते हैं, करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। वो तमाम प्रक्रिया वही लिया जाता है और उसके आधार पे होता है। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल स्कॉलरशिप दिया जाता है। चूँकि हमारे पास जैसा मैंने कहा कि गोल विलेज में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी होता है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इवन वैसे स्टूडेंट्स भी जो कि खास करके इस बार नीट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट जो कि खास करके गोल विलेज के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ
कि 5th ऑफ मई का एग्ज़ाम देने के बाद वैसे सभी स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि मैं एक बार फिर से अटैम्प्ट लेना चाहता हूँ, या कुछ मार्क्स से मेरे इस बार छूट रहे हैं, या किसी कारण से जिस लेवल का मेरा एग्ज़ाम इस बार जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया है, तो वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे गोल विलेज ओपन होते हैं। गोल विलेज का एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी हर स्टूडेंट के लिए रहता है, चाहे वो कितना भी मार्क्स लेकर के आ रहे हों। इवन कुछ मार्क्स अगर 600 पे अगर कॉलेज नहीं मिला और 600 वाले भी अगर हमारे गोल विलेज में आना चाहते हैं, जो कि हर साल आते भी, स्टूडेंट्स के लिए हमारा टेस्ट मैंडेटरी होता है। ओके। और उस टेस्ट के आधार पर स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है, तो वैसे सभी स्टूडेंट जो नीट का स्कोर देंगे, नीट का मार्क्स आएगा, उनके स्कोर के आधार पे हमारे यहाँ स्कॉलरशिप डिवाइडेड होता है, बना हुआ होता है, उनके एज पर द मार्क्स उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो 11 से 12 करके जा रहे हैं, उनके पास भी हमारे पास एंड ऑफ द सेशन हमारे पास चैलेंजर, फाइटर और बाकी चीज़ों का टेस्ट होता है, उसके आधार पर जाते हैं। स्कॉलरशिप गोल विलेज में अलग अलग स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। क्वालिफाइंग कितने मार्क्स पे वो कर सकते हैं सर? उनका मार्क्स 720 में से कितना लाना होता है? नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस स्टूडेंट का नीट में एटलीस्ट 500 के लगभग में स्कोर है, तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर उससे कम भी स्कोर आ रहा है, तो हमारा जीबीटी का टेस्ट दे करके अगर उनका परफॉर्मेंस हमारे कट ऑफ लेवल से ऊपर जाता है, अगर कम भी है लेकिन कट ऑफ लेवल हमारा, कई बार होते हैं बच्चे की नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन हमने उन्हें फिर से मौका दिया कि आप हमारे टेस्ट में परफॉर्म कीजिए, उसके बाद फिर आप वहाँ जा सकते हैं। जो स्टूडेंट का नहीं हुआ उनका क्या सर? कोई भी स्टूडेंट चाहे उसका कोई भी लेवल हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन उनका लक अगर ख़राब था, एक दिन अगर उन्होंने जितना पढ़ाई किया था, तैयारी किया था, उनका उतना एफर्ट नहीं अगर हो पाया और उस दिन उनका रिजल्ट नहीं अच्छा हो पाया, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं है। उनके अंदर बिल्कुल टैलेंट रहता है और कभी भी परफॉर्म करते हैं। जब वो परफॉर्म करेंगे तब वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर गर्ल्स की मैं बात करूं, तो गर्ल्स के लिए हमारे पास गोल अचीवर कैंपस, जो कि गोला रोड में है, जो कि कम्प्लीटली उसी कैंपस के आधार पर बनाया गया है, अचीवर कैंपस, जहाँ की एक ही कैंपस में वहाँ पे उनके रहने के लिए उनके लाइब्रेरी की व्यवस्था, उनके क्लासरूम की व्यवस्था, रेसिडेंशियल सब कुछ व्यवस्था उसी बिल्डिंग में, कैंपस में किया गया है। और इन तमाम बच्चों के लिए बाकी जो स्टूडेंट हो गए बॉयज़ के लिए हमारे पास जितने भी ब्रांचेस हैं वहाँ पर रहकर वो अपनी तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल जा सकते हैं। सर बहुत अहम क्वेश्चन एक है जो कि हर एक इंसान का रहता है, हर एक स्टूडेंट का रहता है, तो फी स्ट्रक्चर क्या है सर? फी स्ट्रक्चर गोल का है। लास्ट ईयर के अगर फी के स्ट्रक्चर का मैं चर्चा करूँ, चूँकि तो नॉर्मल फी स्ट्रक्चर हमारा लास्ट मंथ का जो था, लास्ट ईयर का सॉरी था, वो 9,000 पर मंथ का था। वो एक फ्लैट फीस होता है जिसके आधार पर वो जाते हैं, और जिन बच्चों का स्कॉलरशिप रहता है उसके आधार पर वो स्कॉलरशिप दे करके वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो क्वालिफाई हो जाते हैं सर, शिफ्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है सर? वहाँ शिफ्टिंग की प्रक्रिया जो हुई थी उसका एक फिक्स डेट होता है। बिफोर दैट वी हैव कंडक्टेड द ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा होता है उन तमाम बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी जो वहाँ पे जा कर के शिफ्ट करने वाले हैं, और उस ओरिएंटेशन के साथ साथ वहाँ पे उनकी शिफ्टिंग होती है। तो वो एक पर्टिकुलर फिक्स डेट होता है, मंथ में ऐसे 2 बार होता है। वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का एक फॉर्मेट होता है, स्टार्टिंग में once in a month and then twice in a month, and then after that same way we have done the shifting process। आज उसी तरीके से 1 या 2 बार का शिफ्टिंग प्रोसेस उनका बनता है गोल विलेज में जाने का। आ रहे हैं उसी के हिसाब से फिर उनका शेड्यूलिंग। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके।